राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। और मैं माधव की मैया बहुत दिनों से आप सभी से मिलना चाहती थी, लेकिन जैसे इनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब ये चाहते हैं तभी मैं आप लोगों से मिल पाती हूँ, या कहें कि ये आप लोगों से आज मिलने आए हैं। तो आइए चलते हैं। आप सभी लोगों के यहाँ वेदर कैसा है, कैसा मौसम है आसपास का? हल्की ठंड है कि ज़्यादा ठंड है? आप लोग उसी के अनुसार अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएं। मेरे माधव जी ने भी गर्म वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट वैसे वूलन के कपड़े मैं नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग कॉटन की कुर्ती पहन रहे हैं, कॉटन की साड़ी है, कॉटन की कुर्ती, इसी टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे अभी नहीं है। और सुबह शाम ठंड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम थोड़ी सी केयर ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने कान्हा जी को तो गर्म कपड़े पहनाएं। ठंड शुरू हो ही गई है। आप लोगों के इधर जैसा वेदर हो, आप लोग जैसे पहनते हो, आप अपने बच्चों को जैसे पहना रहे हो, बस उसी के अनुसार अपने कान्हा जी को कपड़े पहनाएं। इनका पात्र मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अब ठंड हो रही है तो चंदन नहीं रखती हूँ, थोड़े से फूलों से ही काम चलाती हूँ। और तुलसी दल। आइए माधव जी, अब माधव जी को स्नान कराएंगे। और आसपास में थोड़ा सा सुगंधित वातावरण करना, दिए जला देती हूँ, कैंडल जलाती हूँ, जिससे थोड़ा सा गर्माहट सी रहे। क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है कि हीटर निकालना पड़े, इसलिए अभी थोड़ा सा दिए से और इसी से काम चलता है। और पानी भी गुनगुना रखिएगा आप लोग भी। चलिए इनका स्नान कराते हैं। और आज यही चर्चा करेंगे कि सर्दियों में हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उनकी सेवा में बदलाव करने होते हैं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। इन्हीं सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो मेरे माधव जी भी स्नान कर रहे हैं, और चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में जगाना किस समय है। तो जगाने का समय वैसे भी छोटे से बालक है तो 5-6 बजे उठाना, 5 बजे मतलब 4 बजे उठाना, 5 बजे उठाना, या कहे ब्रह्म मुहूर्त में उठाना, कोई बनता नहीं है कि इतने छोटे से बालक को इतनी सुबह उठा के बिठा दें। इसलिए ऐसा करें कि वही 6 से 7 के बीच में जो जगाते थे, जगाने का समय वही रख सकते हैं, या रख ले वही। आप 7:30 भी जगा सकती हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर समय हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कान्हा जी को प्यार से जगाएं और भोग लगाएं उन्हें। जब उन्हें जगाएं उसके बाद सबसे पहले दूध का भोग लगाएं। और माधव जी को पूछ दूँ जरा सा, और दूध का बस थोड़ा सा, माधव जी इनकी चैन ना थोड़ा हो जाती है, गीली भी हो जाती है, तो पूछना पड़ जाता है नीचे भी कि जिससे ठंडा ना लगे। और बस। अच्छा, तो भोग में दूध जो आप लगाएंगे तो दूध गुनगुना हो, या आप इतना गर्म भी रख सकते हैं कि जितना गर्म पी सके वो, उनके होंठ ना जले, उनकी जीभ ना जल जाए। इसलिए आप उतना सा गर्म दूध रखें जिससे आपके लड्डू गोपाल जी आराम से पी सकें। और साथ में आप उनके लिए मिश्री भी रख दें, या बादाम रख सकती हैं। बादाम भी अच्छा लगेगा उनको खाने में। सर्दियां हैं तो सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसा कुछ रखें, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है ना, जल्दी सुला देंगे तो सुबह उठेंगे तो भूख भी लगती है। तो आप दूध और बादाम, दूध, मिश्री, ऐसा कुछ भी उन्हें थोड़ा सा भोग लगा दें। उसके बाद इनके स्नान की व्यवस्था करें। आप इन्हें बैठा रहने दें आराम से। और हल्के जब जगाएं तो अगर आप कुछ नाइट सूट पहना के सुलाया है अगर आपने, तो जब आप सुबह जगाएं तो इनको हल्की सी एक शॉल इनको ज़रूर उड़ा के बिठाएं, क्योंकि या ब्लैंकेट कुछ भी। जैसे हम लोग सो के उठते हैं ना तो ठंड लगती है, उठ के मन ही नहीं करता कि नहाने भी जाएं,
तो वैसे ही इनके लिए भी आप लोग करें, हल्की सी शॉल एक डाल दिया करें इनके ऊपर, जिससे इन्हें ठंड ना लगे। और फिर नहलाने के लिए पानी गुनगुना रखें। जैसा पानी आप अपने हाथ पे बर्दाश्त कर सकें गरम नहाने के लिए, वैसा पानी आप इनके लिए रख लें। या आप जैसे अपने बालक को नहलाते हैं ना, तो पहले अपने हाथ पे पानी डाल के देखते हैं कि कहीं गर्म तो नहीं है। तो थोड़ा सा आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराने से पहले उस पानी को अपने हाथ पे डाल के एक बार ये चेक ज़रूर कर लें कि ये बहुत गर्म तो नहीं है, या ये बहुत पड़ने के बाद ठंडा तो नहीं लग रहा है कि पड़ जाए और ठंडा लग जाए पानी। तो नहलाने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को एक बार उस पानी को चेक ज़रूर करें कि बहुत गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं है। ये चेक करने के बाद ही आप इन्हें नहलाएं। और मैंने अपने माधव जी को बात करते करते देखिए वस्त्र पहना दिए हैं। मैंने वेलवेट की ही ड्रेस अभी पहनाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी अभी इधर तो नहीं हुई है, इसलिए मैं इनको वस्त्र अभी ऐसे ही पहना रही हूँ। और आप लोग जैसे आप लोगों की तरफ मौसम हो, आप वैसे कपड़े पहनाएं, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा ठंड है थोड़ी सी, कहीं पे कम है। तो ये कहना मुश्किल होता है कि अब आप ऐसे कपड़े पहना दो। नहीं, आपके इधर जैसा मौसम हो, आप लोग जैसे पहनते हो उस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाएं। नज़रिया पहन ली है मेरे माधव जी ने, अब इन्हें मैं इनके हार पहना दूं। प्यारी सी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है। तो अब बस ये इनका श्रृंगार करते जाएंगे। अब आगे जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब इनको कपड़े पहनाते हैं तो कपड़े आप इनको डायरेक्ट वूलन के ना पहनाएं। आप लोग अगर वूलन के कपड़े पहना रहे हैं या अभी आगे पहनाएंगे तो डायरेक्ट वूलन के नहीं पहनाइएगा। आप ये कर सकते हैं कि जैसे वेलवेट के कपड़े आपने पहनाए उसके ऊपर वूलन का पहना सकते हैं। नहीं, आप अगर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े पहनाएं और उसके ऊपर वूलन के कपड़े पहना दें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जैसे सर्दी अभी और बढ़ेंगी तो मैं इनके इनर बना के रखती हूँ। यहाँ नहीं मिलते हैं इसलिए मैं खुद ही बना लेती हूँ इनका इनर। तो वो इनर मैं इनको अंदर पहना के और उसके ऊपर मैं इनके वूलन के कपड़े पहनाती हूँ। तो इस तरह से भी आप लोग पहना सकते हैं कि पहले अंदर इनर पहना दें, उसके ऊपर वूलन के कपड़े पहना दें। अगर इनर नहीं है तो कॉटन के आप पहना दें। और मैंने कड़े पहना दिए इनको। मैंने इस वक्त इन्हें चांदी के कड़े नहीं पहनाए हैं, क्योंकि चांदी के कड़े में थोड़ा सा साफ़ करने को था तो निकाले हुए थे। तो मैंने कहा चलिए निकाले हैं तो आज मैं इनको इस तरह से कड़े पहना देती हूँ। ये कंगन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इस तरह के बहुत कम पहनाती हूँ, क्योंकि इनको क्या है रोज़ निकालना है, रोज़ पहनाना है, तो मुझे लगता है ये लग जाता होगा, तो एक ही बार पहना देती हूँ। तो माधव जी का भी आधा श्रृंगार, आधे से ज़्यादा श्रृंगार हो गया है। और तिलक लगा दूँ इनको, बिंदी लगा देती हूँ, तिलक तो नहीं लगाई है आज मैंने। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था कि आप इन्हें रोज़ चंदन का तिलक नहीं लगाते हैं। तो मैं चंदन का तिलक इन्हें लगाती हूँ, रोज़ लगाती हूँ। जैसे इनका श्रृंगार कराते हैं उसके बाद मैं इन्हें भोग लगाती हूँ। आरती भी मैं बाद में ही करती हूँ। पहले इनका स्नान करने के बाद इन्हें वस्त्र श्रृंगार सब देने के बाद फिर इन्हें भोग लगाती हूँ। फिर जब इन्हें सिंहासन पे विराजित करती हूँ तब इन्हें चंदन का तिलक लगाती हूँ। जैसे जो तिलक इन्होंने लगाया है या बिंदी लगाई है तो उसके ऊपर ही मैं इनके चंदन का तिलक लगा देती हूँ। जो भी अपने लड्डू गोपाल जी के चंदन का तिलक डायरेक्ट लगाते होंगे वो इस चीज़ को देखते होंगे कि ये रोज़ चंदन का तिलक लगता है, फिर रात में पूछा भी नहीं उसको सही से सुला देते हैं माधव जी को, कान्हा जी को, जब तो उनकी एक दाग बन जाता है। जो बहुत लोग कहते हैं ना कि उनके माथे पे एक काला दाग हो गया है, तो वो चंदन का ही होता है। चंदन कई बार ऐसा होता है हमें अच्छा मिल जाता है, कई बार चंदन हमें अच्छा नहीं मिलता है, उसकी वजह से दाग लग जाता है और फिर वो इतनी जल्दी नहीं जाता है। बहुत मुश्किल होती है उस दाग को हटाने के लिए। इसलिए आप जब भी उनको ये बिंदी या तिलक लगाएं उसके ऊपर चंदन का तिलक लगाएं। अच्छा, जो ये तिलक और बिंदी लगाते हैं इससे भी दाग बनता है, इसलिए रोज़ सुबह शाम जैसे तिलक लगाया उसके बाद शाम को
या रात में जब तिलक उनका निकालते हैं तो ज़रूर अच्छे से उसको पोंछ दें उस जगह को, जिससे कि दाग ना रह जाए। चलिए लीजिए माधव जी, आप एक मेरी तरफ से प्यारा सा गुलाब। आज बड़ी इच्छा हुई कि अपने माधव जी के लिए गुलाब मंगाऊं, और ये गुलाब फूलों के साथ इतना प्यारा आया। इतना छोटा सा गुलाब था, इतना प्यारा कि इसको देखते लगा कि ये तो मेरे माधव जी को ही मिलना चाहिए। और माधव जी भी गुलाब लेके इतने खुश हो रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे लेके। देखिए कितना प्यारा गुलाब है, एक एक पंखुड़ी का कलर इतना खूबसूरत था। चलिए इनको दर्पण सेवा दे देते हैं, और साथ में हम लोग ये जान लेंगे ना कि इन्हें भोग में क्या क्या लगाना है। तो भोग में गर्म दूध हो, माखन हो, मिश्री हो। अब सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो आप लोग इन्हें तिल के लड्डू हैं, आटे के लड्डू हैं, आटे और सोट के भी लड्डू बनते हैं ना, उस टाइप के, और बादाम का हलवा है, गजक है, मूंगफली है, मूंगफली और गुड़ की जो बनती है एक मिठाई वो है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका भोग आप इन्हें सर्दियों में लगा सकते हैं। सर्दियों में सबसे अच्छा तो सही बताऊँ तो मुझे बादाम का हलवा अच्छा लगता है। आप बादाम का हलवा इन्हें बना के ज़रूर खिलाएं। और मैंने इनके लिए गजक मंगाई थी, और दूध है, गजक है सुबह के नाश्ते में, तो आज मैं अपने माधव जी को यही खिला रही हूँ। मिश्री भी रख दी है मैंने। आप लोग भी अपने कान्हा जी को इस तरह से भोग लगा सकते हैं। और दोपहर में भी आप लोग ध्यान रखें कि जब खाना खिलाएं तो खाना ठंडा ना हो, हल्का सा गर्म खाना ही खिलाएं, क्योंकि सर्दियां हैं तो ठंडा खाना नहीं अच्छा लगेगा। गर्मियों में तो आप चलिए रख देते हैं, ठंडा हो जाता है, फिर लगा रहे हैं भोग। लेकिन सर्दियों में आप हमेशा थोड़ा सा गर्म खाने का ही भोग लगाएं, जो इन्हें खाने में भी अच्छा स्वाद आएगा उससे ना। तो अब शाम को भी आरती करें तो आरती का फिर वही ध्यान रखना है कि आरती इतनी देर जलती रहे कि इन्हें गर्माहट मिलती रहे, और पास में धूप बत्ती भी जला दें जिससे खुशबू आए, इन्हें खुशबू मिले। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं आरती भी करती हूँ तो बस एक मन में ये रहता है कि नज़र उतर जाए। सर्दियों में मैं हमेशा आरती को ज़्यादा देर इसलिए जलाती हूँ इन्हें ठंड ना लगे। और धूप बत्ती मैं कभी भगवान की ऐसे नहीं करती कि मुझे धूप बत्ती उतारनी है, करते हैं जैसे आरती ना, मुझे लगता है कि खुशबू आनी चाहिए, इसलिए। तो सब कुछ ना आपके भाव पे डिपेंड करता है, आपके भाव कैसे हैं। चलिए माधव जी का भी भोग लग रहा है, और साथ में जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी को दोपहर में क्या भोग में लगाएं। भोग हमेशा गर्म होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। सर्दियों में ठंडा भोजन आप इन्हें ना खिलाएं। फिर 1 बजे तक आप इन्हें विश्राम करा दें, और शाम को 4 बजे जगाएं। फिर आरती, वही थोड़ा सा भोग, कुछ ना हो तो गर्म दूध होना चाहिए, गुड़ हो। और उसके बाद आप इन्हें रात्रि में भी आप दूध के साथ कुछ भी दे सकते हैं। आप अगर दूध का भोग लगाएं और कुछ नहीं खिलाते हैं, या मिश्री रख दें और दूध का भोग लगाएं। इनकी इत्र से मालिश करें, गुलाब का इत्र ले लें, चंदन का इत्र, या ऐसा ठंडा इत्र कोई ना लें, गरम कोई, मतलब गुलाब का इत्र सबसे अच्छा है हर मौसम के लिए। आप उससे हल्की सी मालिश करें, और इनके लिए बिस्तर अच्छा गर्म लगना चाहिए, गर्म चादर हो, एक ब्लैंकेट हो, क्योंकि सर्दियों में आप ब्लैंकेट, जैसी ठंड हो उसके अनुसार ही ब्लैंकेट लें। ज़्यादा मोटा ब्लैंकेट लेना है, हल्का लेना है, या रजाई लेनी है, वो आप अपने मौसम के यहाँ, जैसा आपके यहाँ मौसम हो ना, उसी के अनुसार ले लें और इन्हें विश्राम कराएं। बस इसी तरह अपने लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करें, और लीजिए करिए हमारे माधव जी के भी श्रृंगार दर्शन, और बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये चर्चा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।